क्षत्रिय राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेल की हत्या कर दी गई। इनके घर में ही दो लोगों ने घुसकर इनको गोली मार दी। हत्या के पीछे के कारणों का विश्लेषण करेंगे, किस किस लोगों का, किन किन लोगों का हाथ रहा, पूरी साजिश के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम इनके इतिहास को देखते हैं, इनका परिचय कराते हैं आपसे कि सुखदेव सिंह गोगामेल थे कौन। गोगामेल इनके गांव का नाम था, तो इनके समर्थकों ने गोगामेल से इनको सम्मानित किया, इनके नाम के आगे गोगामेल लगाया, है ना। तो सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं, इनका इतिहास जानते हैं। साल 2006 में लोकेंद्र सिंह कालवी ने एक करणी सेना की नींव रखी। अब ये जो करणी सेना थी, जो ये पार्टी थी, ये गैर राजनीतिक थी, गैर सामाजिक थी, राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। और इस करणी सेना का मुख्य उद्देश्य राजपूतों की संस्कृति का संरक्षण करना था। संगठन से प्रभावित होकर के सुखदेव सिंह गोगामेल ने संगठन को ज्वाइन किया। और आपको पता भी है ये बात कि भारत जैसे देश में या फिर किसी भी देश में कोई भी संगठन में मतभेद होता है, और इन लोगों ने मिल करके एक अपना नया संगठन बनाया, जिसका नाम रखा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना रखा, और जिसके अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेल जी को बनाया गया। तो इनका परिचय आप लोग लगभग समझ गए होंगे कि ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे। और इस सेना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम राजपूतों की संस्कृति का संरक्षण भी करेंगे। अभी एक मूवी आई थी कुछ सालों पहले, पद्मावत मूवी का भी इन लोगों ने ही, करणी सेना ने ही जमकर सड़कों पर विरोध किया था, हाँ? और इन लोगों का कहना है कि हम लोग रानी पद्मावती के पीढ़ी है, मतलब कि उनके जनरेशन में बढ़ते आ रहे, 37वीं पीढ़ी है शायद, ऐसा कुछ इन लोगों ने बताया है। हालांकि उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हमारा मुद्दा ये है कि इनकी हत्या कैसे हुई। बट इनके बारे में यही परिचय है कि ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब मौत का असली कारण क्या हो सकता है? अब मौत का असली कारण, देखो ऐसे नहीं है कि अचानक से इनकी मौत हो गई, मतलब इनको गोली मार दी गई। ये सीसीटीवी फुटेज है, आप देख सकते हैं ना। इसके पीछे बहुत लोगों का भी हाथ है और बहुत लोगों का नाम इसमें जोड़ा जा रहा है, उस पर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले देखो, इनके पास काफ़ी दिनों से धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे, इनमें से कई सारे कॉल्स इंटरनेशनल्स भी थे। हालांकि बताया जा रहा है पाकिस्तान से भी इनको व्हाट्सएप पर कॉल आ रहे थे कि इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। और इन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कमिश्नर से अपनी शिकायत भी की थी। शायद उन लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया और इनको अपनी जान गंवानी पड़ गई। अब कॉल का कनेक्शन कुछ इस प्रकार बताया जाता है कि कॉल जेल से जाती थी कनाडा, और कनाडा से फिर इटली जाती थी, फिर वहाँ से बठिंडा कॉल आता था। और उसके पीछे जेल में जो आदमी था, उस आदमी का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। इस बच्चे को आप लोग जानते हो, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन आज दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा डॉन बन के उभर रहा है। ये लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम यहाँ पर जोड़ा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही जेल में रहते रहते इनकी हत्या कराई है। क्या है सच्चाई, उस पर जांच चल रही है, जांच का विषय है, और भी पूरा हम आपको विषय बता रहे हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई है, जेल में आज बंद है, फिर भी जब चाहे तब किसी का भी मर्डर करवा सकता है गोली मारकर। ये हमारे देश की शासन और प्रशासन व्यवस्था है। 140 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं, फिर भी एक आदमी जब चाहे तब किसी को मरवा सकता है जेल में बैठ करके। ये सोचने और समझने का विषय है कि क्यों भाई हमारे देश में प्रशासन तंत्र किस तरीके से काम कर रहा है। उस पर हम बात करेंगे, एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, डेडिकेट करेंगे आपको, आप लोग देखना। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक और कमेंट करके आप लोग हमें समर्थन जरूर दे सकते हैं, है ना। और ये बंदे के बारे में आप जानते होंगे, हमारे देश में गन कल्चर इस तरीके से प्रमोट हो रहा है ना, कि आए दिन आप लोगों को सुनने में आता होगा, न्यूज़ में आप सुनते होंगे, पेपर में आप देखते होंगे कि इस बंदे को हत्या हो गई गोली मार करके। सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या हुई था, आपने देखा, गोली मार करके, गोली से रौद डाला था। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को भी अभी गोली से रौद दिया गया। तो ये गन कल्चर इतनी तेज़ी से प्रमोट हो रहा है कि लोग इसको एकदम समझ लो खिलवाड़ समझ लिए हैं। थोड़ा सा भी झड़प हुआ लोगों में, गोली मार दी गई।
तो ये गन कल्चर को हमें लगता है प्रमोट करने से बचाना चाहिए, जो कि आज बहुत ज़्यादा सिंगर्स भी बहुत सारे जो गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे बॉलीवुड नेता अभिनेता भी हैं, सॉरी बॉलीवुड तो अभिनेता ही होते हैं, और बहुत सारे नेता भी हैं, अपने लीडर्स भी हैं, जो क्या कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं गन कल्चर को। अब हत्या के पीछे की बहुत सारी कहानियाँ हैं, है ना। हत्या के पीछे तो सबसे पहले तो लॉरेंस बिश्नोई को भी जिम्मेदार माना जा रहा है, किसने जेल से कॉल करवा करके शायद इनकी पार्टियां इनके गोगा रेड्डी के विचारधारा से सहमत नहीं थी, इसलिए गोली मरवा दी, ऐसी बातें कही जा रही हैं। और भी कही जा रही हैं कि कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इनको आगे देखना नहीं चाहती, कि गोगा रेड्डी जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, है ना। गोगा मेडी जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। राजनीतिक पार्टियां भी हो सकती है, या फिर क्षेत्रीय कुछ ऐसे गुंडे भी हो सकते हैं जो इनको मरवा सकते हैं, ऐसी बातें मीडिया में चल रही हैं। हम इन्फॉर्मेशन वहीं मीडिया से और सोशल मीडिया से हम इकट्ठा किए हैं, इस पर हम कोई दावा नहीं करता, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस पर मैं अपना विचार प्रकट, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यहाँ मेरा कोई भी वो नहीं कि कोई दावा मैं कर रहा हूँ किसको इसने ही गोली मारी या फिर ऐसा कुछ हुआ, ठीक। अब कहानी कैसे शुरू हुई जरा उसको समझो। ये सीसीटीवी फुटेज है, जरा देख लो आप लोग, कैसे इनको गोली मारी गई उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करता हूँ, है ना। इनके एक दोस्त हैं नवीन शेखावत, इनके बहुत करीबी हैं, और इन्होंने गार्ड से इच्छा जताई कि भाई हमें मिलना है गोगा मेडी साहब से, और गोगा मेडी साहब के नवीन शेखावत जी दोस्त भी हैं। तो नवीन शेखावत मिलने जाता है गोगा मेडी जी से और कहता है कि आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं जो आपको शादी का कार्ड देना चाहते हैं। तो गोगा मेडी जी ने कहा बिल्कुल चलो भाई, अगर लोग हमें इतना प्यार करते हैं तो उनसे मिल लेना चाहिए। तो गोगा मेडी जी ने उन लोगों को मिलने के लिए बुलाया अपने ऑफिस में, और रूम में बैठे हुए थे, ऑफिस में बैठे हुए थे। दो लोग आते हैं, 5 मिनट बैठ के चाय पीते हैं, देख रहे हो आप यहाँ बैठ के चाय वाय पीते हैं आराम से, इनका गार्ड यहाँ पे खड़ा है। इन दोनों लोगों में से एक व्यक्ति उठता है और गोली मारना शुरू कर दिया। 17-18 राउंड फायरिंग होती है, और तब तक सोशल मीडिया में खबर पहुंचती है, फिर ये बवाल मचता है, इनको हॉस्पिटल पहुंचाया था, फिर उन्होंने दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में, यानी कि फाइनली इनकी हत्या कर दी गई। इस कमरे में 5 लोग थे, एक गोगा मेडी साहब थे, एक उनका दोस्त, और 2 लोग आए थे कार्ड देने, और एक गार्ड को भी चोटें लगी, है ना, ठीक है। वो सारी चीज़ें इनकी हत्या कर दी गई। अब जो 2 लोगों में से एक लोगों ने गोली चलाई, वो बंदा फौजी का आदमी था। कहानी कुछ इस प्रकार जोड़ा देखना आप लोग, अग्निवीर का, जो 4 साल के लिए फौज में भर्ती हो रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है ना, 4 सालों के लिए भर्ती कर। तो ये बंदा फौजी का आदमी था, इसने उस प्रकरण को देखा और उन दोनों में से एक ने गोली मारी, और एक आदमी जो कौन था, एक फौजी का आदमी था, है ना। ये देख रहे हो आप, 2 लोग बैठे हुए, एक उठ करके गोली मार रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज है, इसको देखा जा रहा है, और माना जा रहा है कि इनके कत्ल के पीछे लॉरेंस बिश्नोई से लेकर के क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय गुंडे, बहुत सारे लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है। अब क्या है सच, इस पर पूरी तरीके से जांच चल रही है। और देखो, सबसे सोचने वाला विषय है कि ये लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, इन पर कोई एक्शन लिया जा रहा है, मतलब खोजा जा रहा है। अब सोचो, कोई व्यक्ति अगर बिना डीएल के चल रहा है, गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस के, तो पुलिस तुरंत पकड़ लेती है ना। उसको पता हुआ था कौन कैसे चला रहा है, क्या कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों को आदमी पकड़ लेता है, प्रशासन पकड़ लेता है, लेकिन इस हत्यारों को अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा है। अब कैसे बच सकते हैं ये, है ना, कैसे बच सकते हैं भाई, कानून का हाथ लंबा होता है, ये सच बात है। अब देखो क्या कार्रवाई होती है, क्या पूरा प्रकरण है, आपको मैंने बताया। सबसे मेन मुद्दा था, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, कॉल्स आ रहे, सर ये गोगा मेडी जी है कौन, इनके बारे में डिटेल विस्तार में वीडियो चाहिए था, इसलिए मैंने बताया। और राजनीतिक एंगल्स भी हो सकते हैं, लॉरेंस बिश्नोई का भी आ सकता है, क्षेत्रीय गुंडे भी हो सकते हैं, बहुत सारा ये एंगल चल रहा है। इस पर आपका क्या विचार है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे डिटेल एनालिसिस आपके लिए हम वीडियो लेके आते रहेंगे। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्यार सपोर्ट करिएगा। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को हमें कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर से उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।